ये घोड़ा इस पेड़ के पास खड़ा होता है और मधुमक्खियों के शहद को खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां घोड़े को काटने लगती है, जिससे घोड़ा चिल्लाने लगता है। फिर घोड़ा भागने लगता है, लेकिन घोड़े के शरीर पर लाखों मधुमक्खियां पीछे पड़ जाती है, जिससे घोड़े का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। घोड़ा दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है। फिर एक आदमी घोड़े को देख लेता है और घबराते हुए जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और रेस्क्यू टीम घोड़े के शरीर पर एक दवा को छिड़कने लगती है, जिससे धीरे धीरे मधुमक्खियां भागने लगती है और घोड़े को आखिरकार ये रेस्क्यू टीम बचा लेती है। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस रेस्क्यू टीम के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? ये गाय मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा रही होती है। तभी गाय का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है और गाय चिल्लाते हुए भागती है। फिर गाय दर्द के मारे एक जगह बैठ जाती है और बहुत चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी एक व्यक्ति गाय की इस हालत को देखकर तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन लगा देता है। फिर जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और गाय के शरीर पर एक केमिकल दवा को छिड़कने लगती है। फिर गाय के शरीर से धीरे धीरे मधुमक्खियां भागने लगती है और रेस्क्यू टीम गाय के शरीर से मधुमक्खियों को हटा देती है और गाय बच जाती है। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? ये बड़ी मुर्गी एक गांव में आ जाती है और तभी एक व्यक्ति मुर्गी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर उसको बहुत सारा अनाज खिलाता है और खूब एक्सरसाइज कराता है। फिर दिन भर मुर्गी के ऊपर बैठकर उड़ता है और खूब मजे करता है। लेकिन तभी मुर्गी का पेट दर्द करने लगता है और मुर्गी रोने लगती है। फिर थोड़ी देर में मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन मुर्गी फिर से रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये प्यारी कबूतरी अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाती है और फिर उसी घर में बहुत सारे अंडे देती है। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, तो कबूतरी उनके लिए दाना ढूंढने जाती है। लेकिन तभी एक बड़ा बाज बच्चों के पास आता है और एक बच्चे को मुंह में पकड़कर उड़ जाता है। फिर जब कबूतरी घर आती है तो बाकी के सभी बच्चे कबूतरी को सारी बात बताते हैं, जिसको सुनकर कबूतरी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय डिलीवरी बॉय का काम करती है और पिज्जा डिलीवरी करने जा रही होती है। तभी कुछ हरामी बंदर गाय का पीछा करने लगते हैं और गाय को रास्ते में रोक लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। फिर गाय ये सब देखकर रोने लगती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती और गाय पुलिस को सारी बात बताती है और पुलिस वाले गाय की बात को मान लेते हैं और उन हरामी बंदरों को पकड़कर ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मासूम गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है? ये गाय और इसका मुन्ना दोनों मिलकर एक बड़े गड्ढे को खनते हैं और उसमें एक बड़े नारियल के पेड़ को लगा देते हैं। फिर नारियल के पेड़ पर पानी डालते हैं। धीरे धीरे नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर गाय और उसका मुन्ना दोनों नारियल के पेड़ के नीचे मजे से बैठे होते हैं। लेकिन एक दिन ये शातिर बंदर कहीं से आ जाता है और पेड़ के सारे नारियल को काटकर गिरा देता है। बेचारी गाय ये सब देखकर रोने लगती है और बंदर को भगाने आती है, लेकिन बंदर गाय के ऊपर आरी से हमला कर देता है, जिससे गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। मुन्ना ये सब देखकर रोने लगता है और पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है और मुन्ना पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले मुन्ने की बात को मान लेते हैं और उस शातिर बंदर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? ये गाय और इसका मुन्ना दोनों मिलकर इस पेड़ से लकड़ी को काटते हैं, लेकिन गाय का पेट अचानक से दर्द करने लगता है, जिससे गाय चिल्लाने लगती है और मुन्ना ये सब देखकर डर जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और एम्बुलेंस में गाय को बैठाकर अस्पताल ले जाती है। गाय अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन गाय का पेट बहुत दर्द करने लगता है, जिससे डॉक्टर गाय को आईसीयू में ले जाते हैं और ऑपरेशन करने लगते हैं। गाय दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। फिर गाय का ऑपरेशन हो जाता है और गाय से दो प्यारे मुन्ना जन्म लेते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? ये बछड़ा शहर से काम करके अपने घर जा रहा होता है
तभी वह देखता है किसी ने शार्क के छोटे से बच्चे को समुद्र के पानी से दूर कर दिया है। फिर वह शार्क को अपनी पीठ पर रखकर उसकी माँ के पास छोड़ने जाता है। फिर जैसे ही शार्क समुद्र से निकलती है तो कुछ हरामी लोग शार्क को बंदी बना लेते हैं और सांकर से बांध लेते हैं और फिर उसको ट्रक में बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी बछड़ा ये सब देखता है और तुरंत अपनी माँ को फोन लगा देता है। फिर उसकी माँ आती है और सभी शिकारी आदमियों को मारकर भगा देती है और शार्क के ट्रैक को खींचकर समुद्र में पहुंचा देती है। फिर बछड़ा रोने लगता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये घोड़ा इस पेड़ के पास खड़ा होता है और मधुमक्खियों के शहद को खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां घोड़े को काटने लगती है, जिससे घोड़ा चिल्लाने लगता है। फिर घोड़ा भागने लगता है, लेकिन घोड़े के शरीर पर लाखों मधुमक्खियां पीछे पड़ जाती है, जिससे घोड़े का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। घोड़ा दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है। फिर एक आदमी घोड़े को देख लेता है और घबराते हुए जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और रेस्क्यू टीम घोड़े के शरीर पर एक दवा को छिड़कने लगती है, जिससे धीरे धीरे मधुमक्खियां भागने लगती है और घोड़े को आखिरकार ये रेस्क्यू टीम बचा लेती है। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस रेस्क्यू टीम के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?